को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके दिखाएंगे कि कहाँ कितना वोल्टेज बनेगा, तो वो सेक्शन ओके होगा। फिर हमारे दूसरे सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है और किस तरीके से इस पूरे बोर्ड की ट्रेसिंग आप यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट बनना चाहिए। तो देखिए 5 वोल्ट हमारा यहाँ पे रेडी है। मल्टीमीटर में आपको दिख पा रहा होगा कि हमारा 5 वोल्ट यहाँ पे रेडी वोल्टेज बनता है। वो कहाँ से बनता है, तो इस बोर्ड में अगर हम बात करें रनिंग वोल्टेज की, तो अभी तक हम इसमें पावर बटन प्रेस नहीं किए हैं और ये ऑफ बोर्ड है। तो अगर हम रनिंग पहले देखेंगे तो एक बार हम एसएमपीएस को बंद कर देते हैं ताकि हम आपको फिर से दिखा पाएंगे। तो हमारा एसएमपीएस यहाँ पे बंद हो गया। आज हमारे पास डेस्कटॉप के मदरबोर्ड है और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो भी हमारे डेस्कटॉप के मदरबोर्ड होते हैं, अगर आपके पास कोई भी डेस्कटॉप रिपेयर होने के लिए आता है तो आप उसे किस स्टेप से चेक करेंगे और कहाँ पे कितने वोल्टेज बनने पे वो सेक्शन हमारा ओके होता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके दिखाएंगे कि कहाँ कितना वोल्टेज बनेगा तो वो सेक्शन ओके होगा। फिर हमारे दूसरे सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है और किस तरीके से इस पूरे बोर्ड की ट्रेसिंग आप कर सकते हैं शॉर्टकट में। तो चलिए इस वीडियो में आप कंप्लीट बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि इस बोर्ड को तुरंत 5 मिनट के अंदर आप कैसे फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं कि इस सेक्शन में हमारा प्रॉब्लम हो सकता है, ताकि आप उस सेक्शन को अब डिटेल में चेक किया जा सके। तो चलिए अब हम अपने जो हमारे डेस्कटॉप मदरबोर्ड है वहां पे लेकर के चलते हैं और कंप्लीट आपको चेक करा के दिखाएंगे कहाँ पे कितना वोल्टेज बनेगा और किस टाइप से हमारा वोल्टेज मदरबोर्ड में बनता है। स्टैंड बाई वोल्टेज कहाँ बनता है, स्टैंड बाई से रनिंग वोल्टेज कैसे बनता है। तो ये कंप्लीट जो भी सेक्शन होते हैं उसको हम आपको कंप्लीट चेक करा के स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले। कंप्लीट वीडियो में बने रहिए, तभी आपको जाकर के सारी चीजें समझ में आएगा। तो चलिए 5 से 10 मिनट का 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो कंप्लीट 10 से 15 मिनट तक आप बने रहिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे अपने मदरबोर्ड पे आ चुके हैं और इस मदरबोर्ड में हम एक फैन को लगा दिए ताकि जब हम इस मदरबोर्ड को ऑन करेंगे तो आपको फैन से दिख जाएगा कि हम मदरबोर्ड में हमारा ऑन है या नहीं है, किस कंडीशन में है या नहीं है। तो देखिए जब आप मदरबोर्ड में यहाँ पे कोई भी आपके पास डेस्कटॉप आता है तो सबसे पहले आपको एसएमपीएस चेक करना होता है। एसएमपीएस को कैसे चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं, तो हम इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ है, आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं कि एसएमपीएस को कैसे चेक कर सकते हैं। एसएमपीएस चेक करने के लिए इसके जो ग्रीन वायर है, ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करिए, एसएमपीएस चल रहा है तो एसएमपीएस ओके है। और अगर और भी चेक करना चाहते हैं तो आप दूसरे एसएमपीएस एक बार सेट करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एसएमपीएस को लगा दिए और 4 पिन ATX कनेक्टर भी लगा दिए, एक फैन को कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज स्टैंड बाई वोल्टेज होता है वो ओके है या नहीं है। स्टैंड बाई वोल्टेज को चेक करने के लिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो हमारे 9 नंबर पिन होता है, जो पर्पल वायर होता है, अगर आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा तो देखिए यहाँ पे जो पर्पल वायर है यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट बनना चाहिए। तो देखिए 5 वोल्ट हमारा यहाँ पे रेडी है। मल्टीमीटर में आपको दिख पा रहा होगा कि हमारा 5 वोल्ट यहाँ पे रेडी है। तो स्टैंड बाई वोल्टेज हमारा जो एसएमपीएस है वो बना रहा है। बाकी अगर हम ग्रीन वायर में देखें तो देखो, अगर हम ग्रीन वायर में देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो 3.3 वोल्ट है, जो PS ऑन सप्लाई भी बन रहा है। PS ऑन सप्लाई कुछ एसएमपीएस में आपको 5 वोल्ट भी मिलेगा, कुछ में 3.3 वोल्ट भी मिलता है। उसके बाद अगर हम मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड में हमारा एक LDO लगा होता है जो सभी बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। ये LDO 5 वोल्ट को 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 5 वोल्ट मिल रहा है और अगर इस साइड में देखेंगे तो आपको 3.3 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर स्टैंड बाई की बात करें तो यहाँ पर्पल वायर में 5 वोल्ट मिलना चाहिए। जहां कहीं भी आपको ये LDO दिखेगा, इस LDO के एक पिन पे अगर आप चेक करते हैं तो 5 वोल्ट आएगा और अगर आउटपुट पे चेक करते हैं तो 3.3 वोल्ट आएगा। अगर ये 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट नहीं बन रहा है तो ये LDO खराब हो सकता है। इसके जो एक पिन होता है वो ग्राउंड होता है, इसके एक पिन ग्राउंड होता है। इसके जो सेक्शन होता है स्टैंड बाई सेक्शन, अगर आपको इसके कंप्लीट सेक्शन को ट्रेसिंग करना सीखना हो कि ये सेक्शन में कैसे होकर के वोल्टेज आता है, कैसे इसके ट्रैक को चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा। हम आपको कंप्लीट आपको यहाँ से जो ATX जो कनेक्टर होता है वहां से लेकर के LDO तक कैसे सप्लाई आता है तो वो हम आपको बता देंगे। बाकी ऑलरेडी हम पीछे के वीडियो में भी बता चुके हैं। तो देखिए ये 3.3 वोल्ट बन रहा है। अब इसे जो शॉर्टकट में चेक करना होता है स्टैंड बाई सेक्शन को, तो उसके लिए जो हमारा PCI स्लॉट होता है, एक ये देखेंगे PCI एक्सप्रेस स्लॉट है, इसके अगर 10 नंबर पिनों पे अगर 3.3 वोल्ट बन रहा होता है तो हमारा स्टैंड बाई सेक्शन ओके होता है। जब हमारा स्टैंड बाई सेक्शन ओके है तो हमारे पावर बटन में भी 3.3 वोल्ट बनना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें पावर बटन में, तो पावर बटन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज बन रहा है।
पावर बटन में भी बन रहा है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो रनिंग वोल्टेज बनता है वो कहाँ से बनता है। तो इस बोर्ड में अगर हम बात करें रनिंग वोल्टेज की, तो अभी तक हम इसमें पावर बटन प्रेस नहीं किए हैं और ये ऑफ बोर्ड है। तो अगर हम रनिंग वोल्टेज को देखना चाहें तो रनिंग वोल्टेज जो हमारा यहाँ पे बनाएगा वो उसके लिए यहाँ पे ये मॉसफेट लगा हुआ है। इसी मॉसफेट से रनिंग वोल्टेज बनेगा और ये मॉसफेट ही यहाँ पे जो हमारा यूएसबी चलेगा, VGA चलेगा, HDMI चलेगा, ये सब को सप्लाई देगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो देखिए, अगर इसके एक पिनों में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2.3938 वोल्टेज बन रहा है और इसके जो सोर्स है इसमें कोई भी सप्लाई नहीं मिल रहा है। इसके ड्रेन के बात करें तो ड्रेन पे भी कोई सप्लाई नहीं है। इसके सिर्फ यहाँ पे एक पिनों पे हमारा सप्लाई मिल रहा है। और भी अगर हम दूसरे मॉसफेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो 5 वोल्ट आ रहा है। तो ये दो मॉसफेट, ये मॉसफेट और ये दोनों मॉसफेट मिल करके रनिंग वोल्टेज बनाएगा। ये रनिंग वोल्टेज बनेगा कब? जब हम पावर बटन को प्रेस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा पावर बटन तक स्टैंड बाय तक हम शॉर्टकट में इसको इस तरीके से चेक कर लिए। अब एक बार हम यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे हम इसके पावर बटन को प्रेस करेंगे हमारा फैन चलना स्टार्ट हो गया। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा रनिंग वोल्टेज बना या नहीं बना। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो देखिए 5 वोल्ट यहाँ पे स्टैंड बाई जो हमारा था वो रनिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये मॉसफेट हमारा रनिंग वोल्टेज बनाता है। अगर आपके बोर्ड में VGA नहीं चल रहा है, HDMI नहीं चल रहा है, USB नहीं चल रहा है, ये सारे सेक्शन अगर नहीं चलता है तो आपको जो रनिंग वोल्टेज बनाता है 5 वोल्ट स्टैंड बाई से रनिंग वोल्टेज, इसको चेक करना होता है। ये मॉसफेट में खराबी हो सकता है, ये दोनों मॉसफेट में, या फिर इसके गेट जो डिवाइडर से ऑन होता है वो डिवाइडर में दिक्कत हो सकता है। ये सारे कंडीशन आ जाता है तो आपका ना कोई USB में 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगा। अगर आप फिर से इसे चेक करना चाहें तो अगर हम आपको चेक करा के दिखाएं तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए जो हमारे USB होता है उसके एक पिनों पे 5 वोल्ट की सप्लाई आता है। तो अगर हम इधर से देखना चाहें तो हम इधर से एक बार आपको दिखाते हैं कि जो हमारा फ्यूज होता है यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, फ्यूज से होते हुए इस USB के पिन नंबर में चले जाता है। इस फ्यूज में अगर हम पहले देखेंगे तो एक बार हम SMPS को बंद कर देते हैं ताकि हम आपको फिर से दिखा पाएंगे। तो हमारा SMPS यहाँ पे बंद हो गया और फिर से हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद फिर हम आपको चेक कराते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे फिर हमारा रनिंग वोल्टेज जो है वो बनना बंद हो जाएगा। देखिए रनिंग वोल्टेज बंद हो गया। और जो हमारे यहाँ पे फ्यूज है, इस फ्यूज में भी देखिए वोल्टेज बनना बंद हो गया, क्योंकि जो USB होता है, VGA होता है, वो हमारा तभी काम करता है जब रनिंग वोल्टेज बनता है। और रनिंग वोल्टेज तभी बनेगा जब हम पावर बटन को प्रेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन वोल्टेज कब बनता है। तो अगर आप पहले ही उस वोल्टेज को चेक करेंगे तो वोल्टेज नहीं बनेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि पावर बटन प्रेस करने के बाद कहाँ वोल्टेज बनता है, पावर बटन प्रेस करने से पहले कहाँ पे वोल्टेज बनता है, तो वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अब हम पावर बटन अगर प्रेस करते हैं तो ये रनिंग वोल्टेज स्टैंड बाई से रनिंग में कन्वर्ट होता है और यहाँ से हमारा HDMI, VGA, USB को सप्लाई मिलता है। और जिस सेक्शन को रनिंग वोल्टेज चाहिए, जैसे हमारा रैम सेक्शन है, रैम सेक्शन को भी रनिंग वोल्टेज चाहिए, तो वो हमारा सेक्शन तभी चालू होगा। अगर हम रैम सप्लाई अभी चेक करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम इसको ऑन करने के बाद देखेंगे तो अभी भी कोई वोल्टेज हमारा नहीं है। अब हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, फिर से प्रेस करते हैं पावर बटन को और फिर हम आपको यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए हम फिर से इसको प्रेस कर दिए। रनिंग वोल्टेज फिर आपको यहाँ पे फ्यूज पे भी मिलेगा, 5 वोल्ट देखिए यहाँ पे भी मिल रहा है और इसके ड्रेन पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको ये सप्लाई मिलेगा। तो 5 वोल्ट यहाँ पे भी मिल रहा है। अब ये रनिंग जो हमारा स्टैंड बाई है और रनिंग है, ये हमारा अभी तक प्रॉपर बन रहा है। हम अभी तक क्या क्या चेक किए, तो स्टैंड बाई सेक्शन को चेक किए और 5 वोल्ट स्टैंड बाई टू रनिंग कैसे बनेगा, तो उसके लिए हम यहाँ से इसको शॉर्टकट में चेक किए। अब अगर आपको रैम सेक्शन को चेक करना होता है कि रैम सेक्शन हमारा ओके है या नहीं, तो देखिए रैम सेक्शन के लिए यहाँ पे IC लगा हुआ है, ये हमारा रैम IC है और एक हमारा मेन मॉसफेट है और एक सपोर्टिंग मॉसफेट है और ये हमारा रैम सेक्शन का आउटपुट कॉइल है। अगर आप कॉइल पे देखेंगे तो कॉइल पे रैम के अकॉर्डिंग वोल्टेज बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा DDR3 रैम है तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट अगर बन रहा है तो हमारा ओके होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 1.5 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है, 1.49 वोल्ट मतलब लगभग ये हमारा रैम के वोल्टेज अकॉर्डिंग बन रहा है, रैम के अकॉर्डिंग वोल्टेज बन रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें, इसकी ट्रेसिंग की बात करें,
तो एक पे यहाँ पे इनपुट आएगा तो देखिए 5 वोल्ट आ रहा है इनपुट इसके ड्रेन पे, और इसके जो सोर्स होगा वहां से आउट होगा कितने, तो 1.5 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों मॉसफेट मिल करके स्विचिंग होता है, इस आईसी के द्वारा इसे स्विचिंग कराया जाता है और यहाँ 5 वोल्ट को 1.5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो रैम सेक्शन को अब इस तरीके से चेक कर लेंगे। अगर डिटेल में चेक करना होगा तो इसको आपको डिटेल में ट्रेसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये आईसी से इनपुट आता है, वीसीसी आता है और यहाँ से इसके गेट को इनेबल कराया जाता है, स्विचिंग कराया जाता है, तब जा करके ये 5 वोल्ट से 1.5 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको डिटेल में चाहिए इसके जो हमारे रैम सेक्शन होता है इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम जरूर आपके लिए वीडियो बना करके लाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आपको चेक करा के दिखाएंगे कि आईसी के पिन डिटेल्स भी बताएंगे कि कौन से पिन क्या काम का होता है, ये सारे डिटेल्स में आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप रैम सेक्शन को चेक कर सकते हैं। 1.5 वोल्ट मिल रहा है तो रैम सेक्शन ओके है। अब फिर हमारा आ जाता है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला सेक्शन होता है, वो हमारा हो जाता है कि वीआरएम सेक्शन और आरटीसी सेक्शन को आप चेक करेंगे। तो आरटीसी सेक्शन को आप कैसे चेक कर सकते हैं, अगर आप शॉर्टकट में चेक करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो आरटीसी जो 3.3 वोल्ट बन रहा है वही हमारा यहाँ पे आएगा इस फ्यूज पे। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा जंपर पे 3.3 वोल्ट और यही वोल्टेज हमारा 20 किलो ओम रजिस्टर से होते हुए ये क्रिस्टल पे भी आएगा। तो क्रिस्टल पे अगर आप देखेंगे तो एक साइड आपको हाई वोल्टेज देखने को मिलता है और एक साइड आपको लो वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो एक साइड देखिए कुछ ज़्यादा वोल्टेज है, एक साइड कम वोल्टेज है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा आरटीसी वीसीसी है वो ओके है या नहीं है। बाकी अगर बोर्ड ऑन हो रहा है तो आरटीसी सेक्शन ओके होता है, तभी हमारा बोर्ड ऑन होता है, नहीं तो ऑन ही नहीं होगा, वो डेड कंडीशन में ही रहेगा, स्टैंड बाई से रिलीज ही नहीं होगा। तो उस टाइम आपको आरटीसी चेक करना होता है। अब फिर हम आगे चलते हैं कि हमारा जो वीआरएम सेक्शन है उसको कैसे चेक किया जा सकता है। तो देखिए जब हम एटीएक्स कनेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलना चाहिए, तो 12 वोल्ट मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे जितने कोयल आपको दिखेगा 1 2 3 कोयल है तो यहाँ पे 6 मॉसफेट दिखेगा, चाहे कोई भी बोर्ड हो जितने पे। अब हम यहाँ बात करें कि वीआरएम सेक्शन, तो देखिए वीआरएम सेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अगर हम एटीएस कनेक्टर में चेक करें कि इसका सप्लाई ओके है या नहीं, तो इसके 2 पिनों में 12 वोल्ट की सप्लाई मिलना चाहिए। तो देखिए दोनों पिनों में हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रहा है। उसके बाद जितने पेयर में यहाँ पे कोयल लगा रहता है उसके डबल यहाँ पे मॉसफेट रहेगा, उसमें से एक मॉसफेट मेन रहता है और एक हमारा सपोर्टिंग रहता है। तो जिसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा वो हमारा मेन मॉसफेट रहेगा। तो देखिए इसमें 12 वोल्ट आ रहा है तो ये मेन है, ये हमारा मेन है और एक ये हमारा मेन है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये मॉसफेट हमारा मेन है, बाकी ये हमारा सपोर्टिंग मॉसफेट है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सप्लाई आउटपुट हो रहा है जो वीआरएम सेक्शन का आउटपुट होता है, तो 2 वोल्ट के लगभग हो रहा है। फिर इसमें भी देखेंगे तो सेम वोल्टेज आपको मिलेगा और फिर इसमें भी देखेंगे तो सेम वोल्टेज मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सभी में अगर मेन में यहाँ 12 वोल्ट मिल रहा है और दूसरे के ड्रेन में आपको 2 वोल्ट मिल रहा है, और ये आपका 0.8 वोल्ट से लेकर के 2 वोल्ट या फिर 2.8 वोल्ट तक भी मिल सकता है, तो उतने मिलता है। बाकी सीपीयू अगर लगा रहेगा तो ये लोड और बढ़ेगा तो हो सकता है वोल्टेज और भी आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पे इस अकॉर्डिंग अगर वोल्टेज मिल रहा है तो वीआरएम सेक्शन अभी हमारा ओके है। अब फिर आगे हमारा आ जाता है कि जो पीसीएस सेक्शन होते हैं उसको कैसे चेक किया जा सके। तो देखिए इसमें अगर हम पीसीएस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो हमारा बायोस होता है वो बायोस है और ये हमारा पीसीएस सेक्शन है। अगर इस पे देखें तो यहाँ पे देखिए 1.45 वोल्ट निकल रहा है जो हमारा पीसीएस के लिए वोल्टेज निकलता है। इसमें हमारा 2 वोल्टेज आएगा, एक हमारा आईसी लगा रहता है और एक मॉसफेट लगा रहता है। मॉसफेट हमारा 1.5 वोल्ट बनाता है और अगर आईसी की बात करें तो आईसी पे यहाँ पे आपको 1.05 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट इनपुट जा रहा है और दूसरे पिनों पे हम चेक करें तो एक एक करके अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 12 वोल्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 1.5 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगा, 1.5 वोल्ट है। तो एक हमारा यहाँ पे वीआरएम पीसीएस सेक्शन हो जाता है और एक वीसीसी ऐसे सेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पे भी 1.5 वोल्ट के समथिंग आपको देखने को मिलता है। बाकी बात और भी चीज़ें यहाँ पे अगर डिटेल में देखें तो आपको सिमेट्रिक डायग्राम के थ्रू आपको ट्रैक चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये आईओ के पिन अगर आप आप पिन वाइज अगर चेक करना चाहेंगे तो उसके लिए आपके पास डायग्राम होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि इसके कौन पिनों में कौन सा सप्लाई बन रहा है। ये हमारा जो सप्लाई होता है ये आप ईजी तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं और फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब डेस्कटॉप के मदरबोर्ड आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है
है वो पहला SMPS हो जाता है, पावर सप्लाई, दूसरा हमारा स्टैंड बाई सेक्शन से दिक्कत आता है, तीसरा हमारा रैम सेक्शन से आता है, उसके बाद हमारा VRM सेक्शन से आता है। बाकी उसके बाद हमारा आ जाता है कि HDMI सेक्शन हो गया, USB सेक्शन हो गया, VGA हो गया। तो ये सारे जो सेक्शन होता है ये सबसे हमारा प्रॉब्लम आता है। अगर आप इसमें से और भी IC लेवल पे अगर जाएंगे कि एक एक पिन काउंट करके चेक करना है तो आप में कमेंट करिएगा। जिस भी सेक्शन को आपको डिटेल में चाहिए या पूरे कंप्लीट डिटेल में चाहिए तो आप में कमेंट करिएगा। हम आपको एक एक IC के पिन लेवल पे हम आपको चेक करा के दिखाएंगे कि किसी सेक्शन में अगर प्रॉब्लम है। अगर आप जैसे अभी हम यहाँ पे चेक किए कि रैम सेक्शन है या फिर ये VRM सेक्शन है या फिर ये स्टैंड बाई सेक्शन है, इसको अगर एक एक गेट लेवल या फिर IC लेवल पे चेक करना होगा तो आप उसे कैसे चेक करते हैं, हम लोग उसे कैसे ट्रैक को चेक करते हैं, तो वो भी हम आपको कंप्लीट चेक करा के दिखाएंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 फैन है, एक सिस्टम फैन है, CPU फैन है। ये फैन जो हमारा CPU होता है वो फैन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम किसी और वीडियो में आपको हम बताएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फैन हमारा नहीं चलने लगता है तो हमारा सिस्टम बार बार थोड़ी देर चलने के बाद बंद होने लगता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम आता है या फिर ये स्टार्ट प्रॉब्लम आता है, नो डिस्प्ले प्रॉब्लम आता है, तो ये सारी चीज़ें को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डेट प्रॉब्लम आता है, SMPS को कैसे रिपेयर किया जा सकता है, ये सारे जो प्रॉब्लम आता है वो सारे हम आपको लगातार वीडियोस अलग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे, SMPS के बारे में भी बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था कि आप इसे शॉर्टकट में कोई भी मदरबोर्ड अगर आपके पास आता है डेड कंडीशन में हो या फिर किसी और प्रॉब्लम में हो तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं बिना सिमेटिक डायग्राम के, आप एक आइडिया से कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जो हमारे मदरबोर्ड में जो मेन सेक्शन होते हैं जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम आपको चेक करने का स्टेप को बताने का कोशिश किए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।